प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है द पावर ऑफ द गॉस्पल, सुसमाचार की सामर्थ, जो कि रोमियो की पत्री उसके 1 अध्याय 16 और 17 में पाया जाता है। रोमन्स चैप्टर 1 16 एंड 17। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि ये प्रत्येक विश्वास करने वालों के लिए, पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए उद्धार के निर्मित परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि इसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा कि लिखा है, परंतु धर्मी मनुष्य विश्वास से जीवित रहेगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे बहुत ही सामर्थी है और यहाँ पे पौलुस जो है सुसमाचार पर गर्व करते हैं, क्योंकि सुसमाचार में उद्धार है। जब पौलुस इसको लिख रहे थे तब रोम दुनिया की महाशक्ति था। रोमियो के लिए सामर्थ का अर्थ सेना का बल, कानून और सम्राट का शासन था। उस समय सुसमाचार का प्रचार करना मजाक का पात्र बनना था। एक यहूदी व्यक्ति यानी कि प्रभु यीशु मसीह, जिसे रोमियो ने एक अपराधी की तरह क्रूस पर चढ़ाया था, उसे मसीहा कहना रोम में बुद्धिजीवियों के लिए मूर्खता की बात थी। इसलिए पौलुस ने जोर देकर यह कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। उस समय के लोग यानी कि यहूदी और अन्य जाति ये मानते थे कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कर्मकांड या अच्छे कार्य जरूरी हैं। पौलुस ने इस धारणा को पूरी तरह से बदल दिया। पहली बात जो हम यहाँ पे सीखते हैं कि सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। यहाँ सामर्थ के लिए यूनानी शब्द ड्यूनामिस, जिसे डायनामाइट बना है, का प्रयोग हुआ है। ये केवल जानकारी नहीं बल्कि एक विस्फोटक शक्ति है जो इंसान के मरे हुए स्वभाव को बदल देती है। ये केवल पापों की क्षमा नहीं बल्कि पाप की गुलामी से आजाद करती है। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर की धार्मिकता। इस पत्री को सबसे गहरा शब्द जो प्राप्त हुआ है वो यही है कि परमेश्वर की धार्मिकता। हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि परमेश्वर का चरित्र, यानी कि परमेश्वर स्वयं पवित्र और धर्मी है। परमेश्वर का ये उपहार है कि वह अपनी धार्मिकता जो है वो हमें पहना देता है। हमारे अपने काम या हमारे गंदे चित्रों के समान हैं, लेकिन जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें वैसे ही देखता है जैसे वे यीशु मसीह को देखता है, क्योंकि यीशु मसीह निर्दोष और पवित्र है। तीसरी बात हम जो यहाँ पे देखते हैं कि विश्वास से विश्वास की ओर। इसका आत्मिक अर्थ ये है कि मसीह जीवन की शुरुआत भी विश्वास से होती है और उसका विकास भी विश्वास से होता है और उसका अंत भी विश्वास से होता है। इसे मनुष्य के प्रयासों का कोई भी स्थान नहीं है। चौथी बात जो हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए उद्धार के निर्मित परमेश्वर की सामर्थ है। उद्धार केवल नरक से नहीं बचाता बल्कि परमेश्वर के साथ टूटे हुए जो हमारे रिश्ते हैं उनको जोड़ देता है। पहले यहूदी और फिर यूनानी। इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर ने अपनी वाचा पहले इब्राहिम की संतान यानी कि यहूदियों से की थी, इसलिए उन्हें पहले मौका मिला, लेकिन अब ये द्वार पूरी दुनिया के लिए खुला हुआ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। पौलुस पुराने नियम हबक्कुक 2:4 से बताते हैं कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ये सिद्ध करता है कि विश्वास के द्वारा उद्धार पाना कोई नया विचार नहीं था, बल्कि परमेश्वर की योजना शुरू से यही थी। मार्टिन लूथर, जो कि
रिफॉर्मेशन के जनक थे, जब उन्होंने इन आयतों को समझा तो उनका जीवन बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि परमेश्वर को खुश करने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने स्वयं यीशु मसीह के द्वारा नीचे आकर स्वर्ग को छोड़कर हमें पकड़ लिया। सुसमाचार मसीह का शुभ संदेश है कि मसीह ने हमारे दंड को भर दिया है। विश्वास केवल सहमति नहीं, बल्कि अपना पूरा भरोसा यीशु मसीह पर छोड़ देना है। धार्मिकता यानी प्रतिदिन यीशु मसीह में बढ़ना, प्रार्थना, वचन और पवित्र आत्मा में हमेशा रहना, ये वह कानूनी दर्जा है जो परमेश्वर हमें मुफ्त में देता है। हर चीज़ जो है प्रभु यीशु मसीह ने हमें मुफ्त में दी है, और इसलिए जो है जिस प्रकार हमें मुफ्त में मिला है, उसी प्रकार हमें भी दूसरे लोगों को मुफ्त में वचन देना है। यदि मेरे पास उद्धार है, यदि मेरे पास विश्वास है, तो विश्वास से विश्वास को पैदा करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों को मान लें, प्रभु यीशु मसीह को जो है सामर्थ के साथ उसके साथ पश्चाताप को आगे लेकर के आएं कि जो कुछ भी मैंने किया है उसका हम पश्चाताप करते हैं, और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना, यही सबसे बड़ी सेवा है, और यही आने वाले समय में हमें उद्धार और अनंत जीवन के मार्ग पर ले जाएगा। यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।